नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान के चुनावी मौसम में एक तरफ बहार है और दूसरी तरफ पतझड़ आई है। 2015 के चुनाव में जो कांग्रेस 90 में से 25 निकायों में ही बोर्ड बना पाई थी, वो अब 50 से ज्यादा निकायों में बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी, जिसने 2015 के निकाय चुनाव में 90 में से 60 निकायों में बोर्ड बनाए थे, वो आधे के आसपास पहुंच गई। लेकिन सवाल यह है कि अजमेर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बनना, 9 नगर परिषद में से 8 में बीजेपी का आगे होना, क्या कांग्रेस की रणनीतिक हार है? हालांकि दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष अपनी अपनी जीत के साथ अपने अपने तर्क दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जीत उनकी हुई है, जबकि सच यह है कि निगम चुनाव और पंचायत चुनाव के बाद फिर से निर्दलीय ही सत्ता की चाबी बने हुए हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या दोनों पार्टियां जीत गई या दोनों ही पार्टियां हार गई, और क्या वाकई में हाथ ने हथिया लिया कमल का गढ़। वो भारतीय जनता पार्टी जो रोजाना बयान देकर के ये कहती है कांग्रेस की सरकार राजस्थान में पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, आज के परिणामों ने उनकी जमीन खिसका दी है। के झूठे आंकड़ों से और खुद की पीठ थपथपाने से शायद रातों रात चुनाव के परिणाम बदल जाएंगे और उनको बहुमत मिल जाएगा। जरा सोचिए, 3034 में से कांग्रेस ने 1197 सीटें जीती, बीजेपी के खाते में 1140 सीटें आई। तो क्या मान लिया जाए कि हाथ ने हथिया लिया है बीजेपी का गढ़? बिग फाइट में बात इसी मुद्दे पर और बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद खास पैनल। पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी विधायक और प्रमुख प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामलाल शर्मा जी, क्या वाकई में ऐसा नहीं लगता कि खुशी मनाने की जगह मंथन करना ज्यादा जरूरी था? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि राजस्थान के अंदर एक मिथक इस बात का बना हुआ था कि राजस्थान में जिस पार्टी की सरकार रहती है, जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, चाहे वो पंचायत समिति के चुनाव हो, चाहे नगरपालिका के चुनाव हो, वो सत्ता के साथ जाते हैं। लोगों की सोच भी ये रहती है कि सत्ता से कड़ी जुड़ेगी तो हमारे विकास को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अंदर हमारी आसानी रहेगी। लेकिन इन चुनावों के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस वाले जश्न मना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार इतने वार्ड नगर परिषद और नगर निगम और नगर पालिका थी, अब की बार उनको नहीं मिली। लेकिन कम से कम कांग्रेस के मित्रों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो 90 स्थानीय निकाय के चुनाव है, उन 90 में से 23 स्थानीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, आपको 19 जगह मिला है, और लगभग 49 स्थानों के ऊपर इंडिपेंडेंट को बहुमत मिला है, वो आपके पक्ष में नहीं है। अगर वास्तविकता देखें तो लगभग 71 स्थानीय निकाय के नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम ऐसे हैं जहां पर सत्ता के विरुद्ध के अंदर बहुमत मिला है। और वास्तविकता यह है कि अगर वोटों का परसेंट देखें वीरेंद्र जी, तो वोटों के परसेंट में भी 22 लाख के लगभग वोट मतदान हुए, और 22 लाख में से 14 लाख मत सत्ता के विरुद्ध जाना, ये कांग्रेस की हार है, कांग्रेस की नीतियों की हार है। अब आंकड़ों के अंदर आप खुशी मनाते रहे, लेकिन जनता ने आपको नकारा है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन और मैं आपसे चाहूंगा, बाद में आपके पास लौटूंगा। आपने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के साथ अक्सर परिणाम जाते हैं, तो क्या आप ये सोच रहे थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए जहां जीत गए उसी में खुशी मना रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से भी लड़ाई लड़ी है और जीतने के लिए भी लड़ी है। दोनों प्रकार की लड़ाइयां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी है। और जिस तरीके से विजेंद्र जी, मेरा सीधा आरोप है और मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने अपने सारे हथकंडे अपनाकर जहां बीजेपी के मतदाता अधिक थे उन वार्डों को 2000 के वार्ड किए गए, और जहां कांग्रेस के मतदाता थे वहां 500 के वार्ड बनाकर हमारे 3 वार्डों को 1 वार्ड किया गया, और कांग्रेस के 3 वार्डों के टुकड़े करके 3 पार्षद अलग अलग बनाए गए। तो अंकों की गणित के अंदर आप जीत सकते हैं, लेकिन यह वास्तविकता है कि जनता ने आपको नकारा है। 64% मतदाता आपके खिलाफ मतदान किए। ठीक है रामलाल जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जसवंत गुर्जर जी, निगम चली गई, लगभग परिषद चली गई, निकाय यकीनन कांग्रेस के पक्ष में है और उसमें भी निर्दलियों के साथ बोर्ड बन रहा है। क्या वाकई में इतनी बड़ी जीत है जैसा कांग्रेस बता रही है?
देखिए विजेंद्र जी, आज जो कांग्रेस की ये जीत मिली है ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और 2 साल के अंदर अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी, कोरोना काल में काम किए गए थे, उनका परिणाम है कि जनता ने दिल खोल के कांग्रेस का साथ दिया। जी। और बात आप कह रहे हैं कि निर्दलियों की बात, तो 400 जगह, लगभग 350-400 जगह तो हमने खाली वार्ड छोड़े थे जहां पर कांग्रेस समर्थित व्यक्ति ही चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, वो जीत के आए हैं और वो व्यक्ति कांग्रेस के साथ हैं। और स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर अक्सर क्या होता है कि देखा जाता है कि बहुत काबिल 2 व्यक्ति होते हैं तो उसके अंदर से एक का चयन करना मुश्किल होता है, इसलिए रणनीति के तहत वो कुछ वार्ड खाली छोड़े थे, वहाँ वो निर्दलीय जीत गए। दूसरा, मेरे और काबिल मित्र और साथी कह रहे थे, मैं रामलाल जी कह रहे थे परिसमन की बात, ज्यादा निर्दलीय थे जहां वार्ड खाली छोड़ दिए, क्या वो निर्दलीय कांग्रेस के हाथ के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे? और अगर जब नहीं लड़ना चाहते थे तो अब वो कांग्रेस के साथ क्यों आएंगे? उसी बात पे आ रहा हूं कि रणनीति के तहत कुछ वार्ड ऐसे छोड़े जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा विवाद होता है या कार्यकर्ता बहुत होता है कि भाई नहीं, मुझे भी नहीं, मुझको भी नहीं, तो भाई रणनीति के तहत तो छोड़े थे और उसमें हम कामयाब रहे और हमारे साथी जीत के आए हैं और जीतते ही वापस कांग्रेस के, आज जैसे ही वो जीते हैं वो वापस कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं। और दूसरा, रामलाल जी जो कह रहे थे, परिसमन की बात जो उठा रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं और परिसमन की बात करे जो तो समझ में आता है, परंतु रामलाल जी खुद 3 बार के विधायक और उसके बाद परिसमन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे। परिसमन कांग्रेस करती है क्या? परिसमन प्रशासन करता है और प्रशासन इसके ऊपर आपत्तियां मांगता है, समय रहते आपत्तियां दर्ज कराते, प्रकाशित होती है कि भैया इस पे कोई आपत्ति है क्या, ये वार्ड छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यही हो रहा है। उसके बाद सरकार देखिए रामलाल जी किसकी है? रामलाल जी बीच में नहीं बोले, आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला, आप सुनने की क्षमता रखें, है ना। तो ये जो चीजें हैं उस समय आपको लिखना है कि सरकार हमारी है, तो सरकार तो आपकी भी थी। तो आप असत्य क्यों बोल रहे हो? नहीं, असत्य नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। ये अखबार में गजट नोटिफिकेशन जारी होता है कि भैया ये वार्ड इतना बढ़ रहा है, इसके अंदर ये गली शामिल होगी, ये गली हटेगी, ये बनेगी, ये गली हटेगी, ये प्रशासन विपक्ष के अधीन तो नहीं रहेगा सर, आप तो मुझे वो तो सरकार के अधीन ही रहेगा। ठीक है, परिसीमन के अंदर कितनी आपत्तियां राजस्थान के अंदर आई और कितने योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ। योगेश जी, जिस तरीके का परिणाम आया और जिस तरीके का परिणाम बीते कुछ महीनों से हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानिए कि निर्दलीय ही सबसे बड़ी ताकत उभरकर सामने आ रहे हैं। और इसमें भी ऐसा ही है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी पीठ थपथपाई, अच्छा है, लेकिन दोनों जानती हैं कि निर्दलीय ही सत्ता की चाबी के तौर पर एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इस चुनाव परिणाम को लेकर हम कह सकते हैं जो भावी विधानसभा के उपचुनावों को जोड़कर देखा जा सकता है। सबसे पहले राजसमंद, जहां उपचुनाव होने, वहाँ कांग्रेस पार्टी को 20 साल बाद प्रचंड बहुमत मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। सीपी फैक्टर वहाँ नजर आया। क्या किरण माहेश्वरी जी की कमी? किरण माहेश्वरी का जो निधन, उनकी जो रिक्तता पैदा हुई, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को इन चुनाव में वहाँ पे मिला और बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने वहाँ बड़ी जीत हासिल की। फिर आ जाते हैं हम भिंडर का इलाका, जहाँ पर भी उपचुनाव होना है, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों पिछड़े, लेकिन वहाँ कामयाबी जनता सेना को मिली। तो एक तरह से कहा जाए वहाँ पर जो रिजल्ट है, मैंडेट है, वो अलग तरह का इशारा करता है। जनता सेना, रणधीर भिंडर मतलब वसुंधरा राजे के कट्टर सहयोगियों जाने जाते हैं। फिर हम बात करें जो शाहपुरा का इलाका है, जो साहड़ा विधानसभा, गंगापुर का जो इलाका है, जो साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ भी उपचुनाव होने, वहाँ कांग्रेस को लीड मिली है। और जो शेखावाटी का इलाका है, जो खासतौर से सुजानगढ़ के इलाके आते हैं, जहाँ पे भी उपचुनाव होना है, वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी को लीड मिली है। चूरू जिले में पूरे में ही कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो यहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं, वो एक लिटमस टेस्ट की तरह थे ये निकाय के परिणाम। तो अब बीजेपी को एक नए सिरे से यहाँ रणनीति बनानी होगी अगर उन्हें विधानसभा के उपचुनाव जीतने हैं। कांग्रेस पार्टी को एक कहा जा सकता है कि एडवांटेज यहाँ पर इस पूरी जीत से मिला है। ये ज़रूर है कि शहरों में पिछले निकाय चुनाव और ये निकाय चुनाव, ये ज़रूर दावा किया जा सकता है कि परिसीमन बीजेपी की हार का कारण बन सकते हैं, लेकिन शहर भारतीय जनता पार्टी के मूल आधार रहे हैं और जनसंघ और बीजेपी के ज़माने से शहरों में जो सरकारें बनती आई है वो बीजेपी की बनती आई है। कांग्रेस ने इसीलिए अलग अलग फार्मूले अपनाए। कांग्रेस सीधी प्रणाली से चुनाव करके देखी, तब भी कांग्रेस को फ़ायदा मिला। इस बार परिसीमन हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरह के परिणाम है, सर्वाधिक पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीते, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नगर परिषद के रिजल्ट है, जो निगम के रिजल्ट है, वो ये जाहिर करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर और मेहनत करती तो यहाँ पर यूँ कहा जा सकता है पूरी मॉनिटरिंग का अभाव कांग्रेस का नज़र आया। अजमेर नगर निगम
चुनाव में कोई बड़ा फेज कांग्रेस का ऐसा नहीं था तो वहाँ जाकर पूरे चुनाव की कमान संभालता। और जो नगर परिषद में जिस तरह के परिणाम हैं वहाँ पर भी एक हैंडलिंग और मैनेजमेंट का कुछ अभाव नजर आया। इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है कि ज़्यादातर पावर्स एमएलए को दे रखी थी, ज़्यादातर पावर विधायकों के पास थी। उन्होंने अपने हिसाब से रणनीति बनाने का काम किया, वहाँ के बड़े नेताओं ने रणनीति बनाने का काम किया। फिर भी ये कहा जा सकता है कि पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के लिए ये उपलब्धि के तौर पर है कि संगठन की जो नई टीम खड़ी हुई उसके लिए ये एक परिणाम जो है ये जोश भरने का काम कांग्रेस में करने वाले। लेकिन आपने डोटासरा जी का जिक्र किया तो लक्ष्मणगढ़ में बराबर है दोनों, कांग्रेस बीजेपी। ये रणनीति थी खास तौर पर क्योंकि 8 मुस्लिम पार्षद वहाँ से जीते हैं जो कि निर्दलीय जीते हैं, जहाँ कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे और वो 8 के 8 कांग्रेस पार्टी के कैंप में इस वक्त शामिल है। तो लक्ष्मणगढ़ एक रणनीति के तौर पर यहाँ पर नजर आया है। लेकिन पूरे शेखावाटी के इलाका जिस तरह से विधानसभा के हम बात कर लें परिणामों की, ठीक वैसे निकाय चुनाव के नतीजे हमें नज़र आ रहे हैं। चाहे राजकुमार शर्मा नवलगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, चाहे मंडावा में रीटा चौधरी हो, चाहे हम खेतड़ी की बात कर लें जहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चाहे हम उदयपुर वाटी राजेंद्र गुड़ा, फिर हम अगर चूरू की बात कर लें तारानगर में नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ में जहाँ बीजेपी के विधायक अभिनेश मिर्ची, वहाँ पर राजकुमार रेणवा जो कांग्रेस में आ गए, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को रतनगढ़ में मिला। और पड़ोसी सीट की हम बात कर लें, चाहे छापर हो, चाहे राजलदेशर हो, चाहे तमाम जो इलाके हैं चूरू के, झुंझुनू के, सीकर की हम बात कर लें, फतेहपुर शेखावाटी में हाकम अली टाक ने बड़ी कामयाबी हासिल की। कोई शायद ऐसा कह सकता है पहली बार फतेहपुर में कांग्रेस का बोर्ड बना है। उससे पहले भिंडा परिवार का वहाँ दबदबा रहता था, लेकिन पहली बार वहाँ कांग्रेस का बोर्ड बना। आपने परिवार का जिक्र किया, मिर्धा परिवार के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी। देखिए कुचेरा नागौर का वो इलाका जो मिर्धाज का गढ़ रहा है और वहाँ पर एक भी सीट या कह सकते हैं एक भी पार्षद बीजेपी का नहीं जीता। कुचेरा में 25 में से 22 जो कि पूरे पार्षद हैं वो कांग्रेस के जीते और 3 वहाँ अन्य के खाते में। तो ये कहा जा सकता है कि जब उपचुनाव हुआ था खींवसर का तो कुचेरा से उम्मीद थी हरेंद्र मिर्धा को, वो कामयाब नहीं हो पाए थे अपने घर के अंदर, लेकिन इस बार निकाय के चुनाव में कांग्रेस को बड़ा मैंडेट वहाँ मिला है। ठीक है, रामलाल शर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर, क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके के आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही थी कि गुटबाजी है, धड़ों में बटी है, कई मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो गया चुनाव के अंदर और अब अंदर मंथन की जरूरत है? देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है इसको पूरे राजस्थान ने देखा है कि वास्तविकता के अंदर गुटबाजी किसमें है, प्रतिस्पर्धा किसमें है, पद प्राप्त करने की लालसा किसके अंदर है, प्रतिस्पर्धा किसमें है, ये पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत ने देखी है। और गुटबाजी के तरह किस तरीके से किन शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करते हैं, कौन किसको निकम्मा कहता है, कौन किसी को नकारा कहता है, कौन विश्वविद्यालय तो जसवंत जी रुकिए सर, रामलाल शर्मा जी वहां पावर है, आवश्यकता नहीं है, वहां पावर है, पावर की लड़ाई हो सकती है, लेकिन यहाँ तो पावर ही नहीं, बीजेपी में लड़ाई होगी तो पावर में आएंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकमत है, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने सरकार के निकम्मेपन को छिपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर बयानबाजी के चक्कर में बाई इलेक्शन भी चले जाएं? जमीन पर काम करने की जरूरत है। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग है, सक्रिय है और पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जी आने वाले अच्छा ये बताइए सर, अब तक तो विश्लेषण हो चुका होगा, आपके वो कौन कौन से बड़े नेता हैं जिनके गढ़ में बीजेपी हार गई है, विधानसभाओं में क्या ये विश्लेषण हो गया अभी से? विजेंद्र जी मैं तो ये कहूंगा, विजेंद्र जी मैं तो एक बात मेरी कहूंगा कि कांग्रेस चाहे जैसे अधिकारी लगा लें, एसडीएम लगा लें, प्रशासनिक अधिकारी एसपी लगा लें, उप अधीक्षक लगा लें, पटवारी लगा लें, तहसीलदार लगा लें, लेकिन जनता का मूड बन चुका है। जिस तरीके से 2 साल में जनता का शोषण करने का काम कांग्रेस ने किया है, रामलाल शर्मा इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया, बयानबाजी करके और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैंने सवाल आपसे ये किया कि अभी तक तो ये मंथन हो चुका होगा कि बीजेपी के वो बड़े नेता कौन कौन से हैं जिनके गढ़ के अंदर बीजेपी हार गई है, नाम बताइए सर। देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता है उन सबके चुनावों के अंदर
एक सकारात्मक परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। और सकारात्मक परिणाम इसलिए हैं, अगर तुलना हम करें कि सत्ता के अंदर किस तरीके से स्थानीय निकाय उनके पक्ष में जाते थे, आज भी कांग्रेस सिर्फ 45 पार्षद हमारे से अधिक जीते हैं। 45 पार्षदों के अंदर ये ऐसा प्रचलित कर रहे हैं कि जैसे बीजेपी के कोई 10% पार्षद जीत के आए हों। अच्छा रामलाल शर्मा जी, वैसे तो ये 57 का आंकड़ा है, आवश्यकता है कि आपके 1140 22 लाख में से 14 लाख मतदाता आपके खिलाफ मतदान किया है। 1140 और 1197, सर 57 का आंकड़ा है वैसे तो, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने ये बता दिया कि जब बीजेपी जीती थी 2015 में तो पावर की वजह से जीती थी, सत्ता की वजह से जीती थी, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का रोल नहीं था। अगर आज आप ये टिप्पणी कर रहे हैं तो जसवंत गुर्जर जी, कुछ बड़े नेता हैं जो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए अपने इलाके में जैसा उनको करना चाहिए था। मैं पावर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जनता की मानसिकता और सोच रहती है। जी ठीक है जसवंत जी। देखिए जैसा रामलाल जी अभी प्रशासनिक अधिकारियों को टारगेट कर रहे थे, एसडीएम, एडीएम, पुलिस अधिकारी, ये तो इनसे कोई चुनाव नहीं जीते जाते। और जब सरकार होती है तो अधिकारी तो यही रहेंगे। एक अधिकारी परीक्षा पास करता है, लंबे समय तक वो सर्विस में रहता है, तो कभी वो फील्ड में रहता है, कभी वो छोड़ दीजिए ना, मंथन करते हैं ना, कांग्रेस में तो मंथन हुआ होगा। मैं पूछ रहा हूं कि 8 परिषद हार गए, 1 निगम हार गए, क्या वजह रही? आपको तो पता होगा सर। कुछ परिणाम जहां पर हमारे पक्ष में नहीं आए वहां निश्चित है कि जो नहीं कमियां रही है ये बड़े परिणाम है। विचार 8 परिषद में से हार जाना, 1 निगम को हार जाने, बड़े परिणाम है सर, छोटे परिणाम नहीं है। कुछ परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहे, उनके ऊपर निश्चित है कि मंथन होगा और आगे हमारी जो कमियां रही हैं उनको सुधारते हुए आगे काम किए जाएंगे जी। किंतु आप ये देखिए कि बीजेपी के बड़े नेताओं के हारने की बात तो सांसद की पत्नी पार्षद का चुनाव नहीं जीत पा रही है। ये सोचने की बात है, केंद्रीय मंत्री की बेटा पहले चुनाव हारा था, सांसद की पत्नी चुनाव हार रही है, तो ये सोचने की बात है कि जनता इनको बिल्कुल नकार चुकी है। जनता ने बता दिया है कि जनता इनके साथ आपके नहीं आ रहे क्या? अरे जसवंत जी, आपके नेताओं के नहीं आ रहे क्या? आपके महेंद्र चौधरी जी नाव में उनकी पत्नी चुनाव नहीं आ रही क्या? मैं बता रहा हूं ना, तो आप ये देखें ना, केंद्रीय मंत्री की पत्नी पार्षद का चुनाव नहीं जीत रही, या सांसद की पत्नी पार्षद का चुनाव नहीं जीत रही। ये सोचने की बात है, मंथन की बात है, चिंतन की बात है। रामलाल जी चिंतन करना चाहिए। क्या कह रहा हूं हमें, मैं क्या कह रहा हूं, हारते हैं उनको चिंतन करना चाहिए। रामलाल जी से आने वाले माननीय विधायक जी जो बात पे बात रखे, आपको चिंतन भी है, आप चिंतन नहीं करेंगे, मतलब इसका मतलब चुनाव नहीं आ रही क्या? हमारी शुभकामनाएं आपको, आप इस बात पे चिंतन नहीं कर रहे। धन्यवाद। चुनाव तो कोई भी हार सकता है, ये लोकतंत्र है। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है अगर जनता परिवारवाद को नकारती है तो ये अच्छी चीज है। योगेश जी देखिए, इस पर मैं मंथन नहीं करूंगा और ये हमारा चर्चा का विषय भी नहीं कि कौन किसको चुनाव लड़ा रहा है, लेकिन दोनों ही तरफ से देखा गया कि कुछ दिग्गज नेता हैं जो अपनी पार्टियों में एक मजबूत पकड़ रखते हैं, उनके गढ़ में उनकी पकड़ ढीली होती हुई दिखाई दी। देखिए ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई ऐसे दिग्गज थे जो फिर से उनकी साख, खासतौर से एक कहा जा सकता है कि शेखावाटी का इलाका एक कमज़ोर कड़ी, जहाँ से खुद सतीश पूनिया का जो कहें चूरू उनका पैतृक जो इलाका कहा जा सकता है, लेकिन एक कमज़ोर कड़ी बना हुआ लगातार। और पीसी चीफ डोटासरा यहाँ से आते हैं, शेखावाटी से ताल्लुक़ है और कई दिग्गजों का ताल्लुक़ है। तो एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस तो अपने पुराने बेस वोट बैंक को बचाने में सफल रही है। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि अक़लियत का वोट है, अल्पसंख्यक मतदाता है, दलित वोट है, इसका रुझान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ नज़र आया है। बड़े तबकों की बात करें तो जो शहरों में जो मतदाता होता है, मध्यम वर्ग का मतदाता, जनरल का मतदाता, उस वोट बैंक में सेंध लगाई है कांग्रेस पार्टी ने। तो किस तरह की सेंध है, पूरे एक आंकड़ों का विश्लेषण अगर हम पूरी तरह करें तो यहाँ पर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी कांग्रेस की, उसमें कमी ज़रूर नज़र आई। और बीजेपी जिस तरह की सोच रखती थी उसमें बीजेपी के अंदर आंतरिक तौर पर जो कमियां थी वो नज़र आई। तो वो जो पूरा एक कहा जा सकता है कि दोनों ही जगहों पर जो पूरी तैयारी का अभाव रहा, और इसी तरह जो नेक टू नेक परिणाम सामने आए, किसी एक लहर को हम नहीं बता सकते कि पूरी तरह कांग्रेस की लहर थी, किसी बीजेपी की लहर को हम नहीं बता सकते पूरी तरह बीजेपी की लहर थी। ये जरूर कि जब चेयरमैन के रिजल्ट आएंगे तो जैसा दावा गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं कि 50 के लगभग कांग्रेस पार्टी वोट बनाने में कामयाब हो जाएगी, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट्स की जो संख्या है, वो जो संख्या है वो सत्ताधारी दल के साथ जाती है। एक लाइन में आपसे चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके के दावे किए गए कि 19 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि दावा यह भी किया जा रहा है कि 48 में वो पूरे तरीके से वोट बनाने की स्थिति में है और 54 के आसपास वो वोट बना लेंगे। आप इसको रणनीतिक तौर पर कांग्रेस की जीत मानेंगे अगर यह आंकड़ा छू लिया जाता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्योंकि सरकार में है, सत्ता में है, और जिस तरह
ट्वीट आया मुख्यमंत्री गहलोत का, उन्होंने कार्यकर्ताओं को आभार जताया। जिस तरह अजय माकन ने अपनी बात कही और जिस तरह डोटासरा ने कही, तो एक एक करके तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो जीते हुए पार्षदों का हौसला बढ़ाया और निर्दलियों का को भी उन्होंने उनको भी बधाई दी है। तो इसका अर्थ ये है कि निर्दलियों के जरिए बोर्ड में सरकार बनाने की कवायद की जाएगी। तो जहाँ पर संख्या बल कांग्रेस का कमज़ोर है, वहाँ पर कई ऐसे जगह पर है विजेंद्र जहाँ पर दोनों ही पार्टियां पिछड़ गई, लेकिन वहाँ निर्दलियों ने बाजी मारी है। कई जगह पे निर्दलीय मंच बनाकर खड़े हो गए। और जैसा आपने जिक्र किया था अभी नोखा और निवाई, जहाँ पर नोखा में झमर परिवार का पुराना मंच रहा है, पहले भी एनसीपी को वो जिता चुके हैं और दबदबा फिर से दिखा। रामेश्वर डूडी ने वहाँ कोई दखल नहीं दिया, किसी तरह कांग्रेस ने कोई रणनीति नोखा को लेकर नहीं बनाई। निवाई के अंदर अब वहाँ पर इसरानी जो कि कांग्रेस के पुराने नेता रहे, उन्होंने एक अलग मंच खड़ा करके और एनसीपी के जरिए सिंबल लेकर और वहाँ पर परचम लहरा दिया। तो नोखा और एनसीपी ने ये भी जता दिया कि कई और ठीक इसी तरह मिंडर की बात कर रहे हैं, क्या जनता सेना है। ठीक है, रामलाल शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। जश्न मनाएंगे या उपचुनाव के लिए मंथन करेंगे जी, और कितने बोर्ड बनाएंगे ये भी बता दीजिए। देखिए विजेंद्र जी, जो परिणाम आए हैं वो परिणाम सकारात्मक है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे थे जो चौंकाने वाले। विजेंद्र जी, जो परिणाम कुछ स्थानों के ऊपर ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं, उन परिणामों की हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद में जो बेहतर काम हम कर सकते हैं वो काम करने का हम प्रयास करेंगे। कितने बोर्ड बनाएंगे सर? रामलाल जी, कितने बोर्ड बनाएंगे? निश्चित रूप से आज 23 बोर्डों के अंदर हमारा स्पष्ट बहुमत है, और वही बता रहा हूं विजेंद्र जी, आज 23 के अंदर हमारा स्पष्ट बहुमत है। और आने वाले समय में निर्दलीय पार्षदों के साथ सरकार की लड़ाई तो हमें लड़नी है, वो तो लड़ेंगे, लेकिन उसके उपरांत भी हम 40 से अधिक बोर्ड नगर पालिका के और नगर परिषद और निगम के हम बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है जसवंत जी, अगर 40 का आंकड़ा वो छुएंगे तो फिर 54 का आंकड़ा छूना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, निश्चित है कि हम पिछली बार जो हमारे जितने बोर्ड थे उससे दुगनी से ज़्यादा संख्या में हम अपने बना पाएंगे बोर्ड। और यहाँ पे जिस एरिया के अंदर अभी जो चुनाव है, यहाँ 40 से ज़्यादा विधायक बीजेपी के हैं, उसके बावजूद ये कांग्रेस को सफलता मिली, अपने आप में बहुत बड़ी बात। अच्छा, बड़ी जीत आप किसको मानते हैं? 19 में पूर्ण बहुमत होना या 50 से ज्यादा बना लेना जोड़ तोड़ के? देखिए, जोड़ तोड़ नहीं कह सकते, इसको रणनीति का पार्ट कहते हैं, और रणनीति के अंदर हम सफल रहे हैं। और निश्चित है कि जब आप देखेंगे तो बोर्ड कांग्रेस के 50 से ज़्यादा बनेंगे। योगेश, आपको रणनीति में बदलाव दिखाई दे रहा है दोनों पार्टियों की इस परिणाम के बाद? क्योंकि किसी के भी पक्ष में नहीं तो किसी के खिलाफ भी नहीं, क्योंकि दोनों की जीत और दोनों की हार दिखाई दे रही है। देखिए, ये परिणाम अलग तरह के हैं, मिश्रित प्रतिक्रिया है और परिणाम भी ठीक उसी तरह से है। और यहाँ पर हम नगर परिषद निगम की बात करें तो यहाँ बड़े जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पिछड़ी है, लेकिन जो छोटे नगर पालिकाओं में कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। तो ये वो सफलता है जिसके ज़रिए कहा जा सकता है कि 50 के लगभग बोर्ड जो है वो कैसे भी करके उसको बनाने की रणनीति में अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चुकी है। बाड़ेबंदी हर जगह पर पहले ही हो चुकी है, और जिन्होंने निर्दलियों को साध लिया वो बोर्ड में, शहरों में सरकार बनाने में वो पार्टी कामयाब हो जाएगी। ठीक है योगेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जसवंत जी, आपका भी शुक्रिया, और रामलाल जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए चिंतन की जरूरत है और चिंतन के साथ चौकन्ना होने की जरूरत है। परिणाम ने दर्शा दिया कि जो जमीन पर काम करेगा जनता उसके साथ रहेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है। नमस्कार।